हम एक बार फिर से अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है वो गद्य का अंश जो हमने पहले नहीं पढ़ा है, जो हमारे पाठ्यक्रम विषय वस्तु हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले हमें इस अपठित गद्यांश को पढ़ना है, समझना है, फिर इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न पूछे गए जिनको हमें हल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा गद्यांश समय के महत्व पर आधारित है। समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु समझी जाती है। इसकी तुलना हम किसी और वस्तु से नहीं कर सकते, क्योंकि समय अगर एक बार चला जाए तो ये कभी लौट कर वापस नहीं आता। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि काश ऐसा होता। अब सिर्फ काश बच जाता है, क्योंकि वो समय नहीं आने वाला। आपका जो कल चला गया वो नहीं आने वाला, जो आपकी पिछली कक्षा चली गई वो नहीं आने वाला, आपका जो पिछला वर्ष चला गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा। तो समय है वो एक ऐसी वस्तु होती है जो कभी लौट कर नहीं आता। जो आज वर्तमान में है वो थोड़ी देर के बाद हमारा नहीं रहेगा। यह हमेशा आगे की ओर सीधी दिशा में चलता है, न कि पीछे की ओर, यानी कि इसमें रिवर्स गियर नहीं होते। ये हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहता है और जब हम सो जाते हैं तब ये चलता रहता है। यानी हमारे रुकने से ये समय नहीं रुकता, समय हमेशा चलता रहेगा। हम अगर दौड़ रहे हैं तो ये चलेगा, हम बैठ गए तो ये चलेगा, अगर हम सो गए तो भी ये चलता रहेगा। इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है, यानी हमें धैर्य भी होना चाहिए और हर काम को करने का एक सही समय होता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए पढ़ाई करने का सबसे उपयुक्त समय। अगर आप इस समय पर पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो आप बाद में आगे अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाओगे और आपके पास रह जाएगा काश मैंने ऐसा किया होता तो शायद आज कुछ और हालात होते। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। समय को नष्ट करना इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी, सबसे बुरी चीज मानी जाती है, क्योंकि समय की बर्बादी हमारे भविष्य की बर्बादी को सुनिश्चित करते हैं। वो व्यक्ति आगे बढ़ते हैं जो समय का सदुपयोग करते हैं। आप एक भी व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाओगे जिसने समय को बर्बाद किया और वो आगे पहुंच गया हो। समय का जो सदुपयोग करते हैं, जो समय की कीमत को समझते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि कब क्या करना है, कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सा कार्य जो मुझे अभी करना है। जो आलस नहीं करते, जो समय के महत्व को, उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं, वही व्यक्ति टॉप पर, चोटी पर, शिखर पर सबसे आगे पहुंचते हैं। और जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करते, जो समय के महत्व को नहीं समझते, वो उन शिखर पर पहुंचने वाले लोगों के लिए ताली बजाते हुए रह जाते हैं। उनके लिए तालियां कभी नहीं बज पाती, क्योंकि उन्होंने अपने समय को बर्बाद किया था। उन्होंने समय को नहीं, अपने भविष्य को बर्बाद किया था। हम कभी भी बर्बाद किए हुए समय को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। हम क्या, कोई भी हो चाहे, उसको हम पैसे के बदले नहीं खरीद सकते। अंबानी, अडानी, अगर वो भी चाहे ना, उनके बीते हुए समय को वापस लाना नहीं ला सकते। कोई भी व्यक्ति उसको वापस नहीं ला सकता। यदि हम अपना समय बर्बाद करें तो हम सब कुछ नष्ट करें, अपना सब कुछ नष्ट करें। हमारी भविष्य की जो संभावनाएं है वो हम नष्ट करें। हम अपने सपनों को नष्ट करें, हम अपनों के सपनों को नष्ट करें। अब जैसे अगर आप इस कक्षा में पढ़ नहीं रहे हो, अपने समय को बर्बाद कर रहे हो, व्यर्थ में ही आप मोबाइल पर बहुत कुछ इधर उधर उस वीडियोस को देख रहे हो जो आपके काम का नहीं है, आप क्या कर रहे हो? आप अपने सपने को बर्बाद कर रहे हो। आप सिर्फ अपने सपने को बर्बाद नहीं कर रहे हो, आप अपनों के सपनों को भी बर्बाद कर रहे हो। आपके माता पिता ने बहुत सारे सपने देखे होंगे। हमारा बच्चा, हमारी बच्ची अब 9वीं कक्षा में हो गए, कुछ ही दिनों की बात हो रहा है, अब ये बहुत आगे जाएंगे। लेकिन अगर आपने समय को बर्बाद किया तो क्या आप शिखर पर पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। इसका मतलब आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो, अपना सब कुछ नष्ट कर रहे हो, अपने सपनों को नष्ट कर रहे हो, आप अपनों के सपनों को नष्ट कर रहे हो। कुछ लोग समय से ज्यादा अपने धन को महत्व देते हैं। हालांकि सत्य तो यही है कि समय से ज्यादा कीमत किसी की भी नहीं है। कोई भी वस्तु नहीं है जो समय से ज्यादा कीमती होती है। यह समय ही है जो हमें धन, समृद्धि, खुशी सब कुछ प्रदान कर सकता है। अगर हमने समय को ठीक से, अच्छे तरीके से समझ लिया तो हम आगे निकल जाएंगे। अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कमेंट्स आते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, स्कूल जाते हैं, कोचिंग क्लासेस जाते हैं, होमवर्क मिलता है, वर्कशीट करनी होती है, कैसे करें? इसका मतलब क्या है? वो अपने समय के महत्व को नहीं समझ रहे, अपने समय का ठीक से प्रबंधन नहीं कर पा रहे, समय को मैनेज, जिसको हम कहेंगे इंग्लिश में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। तो अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें धन की प्राप्ति करनी है, अगर हमें समृद्धि प्राप्ति करनी है, अगर हमें समृद्ध होना है, अगर हमें सम्मान प्राप्त करना है, खुशियां प्राप्त करनी है, सब कुछ हमारे पास हो सकता है अगर हम समय के महत्व को समझ जाएंगे। इस संसार में कोई किसी को समय बढ़ाकर नहीं दे सकता। किसी के पास ऐसा नहीं है कि आप किसी से उधार समय ले लोगे, दे सकता कोई नहीं दे सकता। हमारे पास समय उतना ही है जो हमारा अपना है,
लेकिन जो दूसरा है उसके पास भी उतना ही समय। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं। ये जो टॉपर बनते हैं, ये जो आईएएस बनते हैं, ये जो आईपीएस बनते हैं, ये जो आपके गली मोहल्ले से आगे निकलते हैं, ये जो कामयाबी के शिखर की बुलंदी पर पहुंच गए, समय उनके पास भी उतने ही 24 ही घंटे था, लेकिन उन्होंने समय के महत्व को समझा, समय का सदुपयोग किया, ठीक से उपयोग किया। समय का केवल उपयोग किया जा सकता है, कोई भी समय को खरीद या बेच नहीं सकता। बहुत से लोग अपना जीवन अर्थहीन ढंग से जी रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो अपना जीवन कैसे जी रहे हैं? अर्थहीन ढंग से। कैसे जी रहे हैं अर्थहीन ढंग से? वे अपने समय का उपयोग केवल अपने दोस्तों के साथ खाने के लिए, गप्पे मारने के लिए, खेलने के लिए, अन्य आलसी क्रियाओं में करते हैं। आप सुबह उठते हो, सोचते जाते हो, थोड़ी देर में पढ़ूंगा, मोबाइल पे हम स्क्रॉल किए जाते हैं। ये क्या करें हम अपने भविष्य को बर्बाद करें, हम अपने जीवन को अर्थहीन ढंग से जी रहे हैं। हम जो ये आलस करते हैं ना कि कल करूंगा, सोमवार को करूंगा, पहली तारीख को करूंगा, ये हमारे जीवन को अर्थहीन दिशा में लेके जा रहा है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा और हमारे पास रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ काश। इस तरह से वे दिन और वर्षों को व्यतीत करते रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऐसे कल सोचते रहते हैं, समय को बर्बाद करते रहते हैं, ऐसे काम करते रहते हैं जो उनके लिए व्यर्थ है, यानी कि वो काम करके वो अपने समय का बर्बाद करें। तो ऐसे जो लोग हैं वे अपने दिन वर्ष को व्यतीत करते रहते हैं। वे कभी भी नहीं सोचते कि वे क्या करें, किस तरीके से वो करें और क्यों करें, यहाँ तक कि उन्हें गलत तरीके से समय को बर्बाद करने का पश्चाताप भी नहीं होता। बहुत से लोग हैं, अगर उनसे बात की जाए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता आपको कहते होंगे और आपको लगता होगा माता पिता तो ऐसे ही कह रहे हैं, उनको क्या पता। जो दोस्त होते हैं उनको क्या पता, ये जो मोबाइल में हम वीडियोस देख रहे हैं उनको क्या पता कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। एंटरटेनमेंट नाम की भी चीज होती है, आपको ऐसा लगता होगा। क्योंकि जो समय को बर्बाद करता है कई बार उसे खुद को भी नहीं पता होता और उस खुद को पछतावा भी नहीं होता कि उन्होंने समय को बर्बाद किया। कभी भी उसके लिए अफसोस महसूस नहीं करते। अप्रत्यक्ष रूप से वे अपना बहुत साधन और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण समय को खो देते हैं, जिसे वो कभी वापस प्राप्त नहीं कर सकते। एक दिन उसके पास, उन व्यक्तियों के पास सिर्फ काश रह जाता है, पछतावा रह जाता है और वो एक तरीके से पाप करे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने खुद के सपनों की हत्या की है, क्योंकि उन्होंने अपनों के सपनों की वो हत्या करते हैं। इसलिए समय के सदुपयोग को समझिए। समय के आप समझिए कि कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, उस कार्य को सबसे पहले कीजिए। उसके बाद जो समय बच जाता है उस समय को भी सही तरीके से प्रबंधन कीजिए कि आपको कितना समय किस कार्य के लिए देना है और किस तरीके से आप अपने शिखर पर पहुंच सकते हैं, अपनी मंजिल को, अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का गद्यांश। अभी इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए जिनको हमें हल करना है। तो कुल मिलाकर के हमें यहाँ पर 7 प्रश्न दिए गए। तो यहाँ पे पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है भूमि, दूसरा है धरती, तीसरा वसुंधरा और चौथा विकल्प है तुरंग। तो इसमें से भूमि, धरती, वसुंधरा ये पृथ्वी के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो घ जो हमारा विकल्प है ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि हमारा सही विकल्प रहेगा वो रहेगा घ। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया। दूसरा प्रश्न है भविष्य का विलोम शब्द लिखिए। तो भविष्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? यहाँ पर हमें ऑप्शन विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है भूत, दूसरा विकल्प है वर्तमान, तीसरा विकल्प है आज, चौथा विकल्प दिया गया हमें कल, यानी कि 4 विकल्प दिए। इसमें से सही विकल्प रहेगा हमारा क, भूत, भविष्य और भूतकाल। ओके, यानी कि क आपका सही विकल्प रहेगा। उसके बाद तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा जो हमारा प्रश्न दिया है कि समय सदैव किस दिशा में चलता है, ये हमें बताना है। तो समय हमेशा आगे की ओर सीधी दिशा में चलता है। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा। चौथा प्रश्न है समय को नष्ट करना पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज क्यों मानी जाती है? समय को बर्बाद करना पृथ्वी पर बुरी चीज इसलिए मानी जाती है क्योंकि समय यदि एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। समय की बर्बादी हमारे भविष्य को बर्बाद कर सकती है, इसलिए समय की बर्बादी है वो पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज मानी जाती है। उसके बाद 5वां हमारा प्रश्न रहेगा। 5वां प्रश्न दिया गया, कब हम अपना सब कुछ नष्ट कर रहे होते हैं? कब कर रहे होते हैं? जब हम, यानी कि जहाँ पे जब आना चाहिए, जब हम अपना समय बर्बाद करते हैं तब हम अपना सब कुछ नष्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद छठा हमारा प्रश्न रहेगा। छठा प्रश्न दिया गया, लोग अपना जीवन अर्थहीन ढंग से कैसे जीते हैं? कुछ लोग हैं अपना जीवन अर्थहीन ढंग से जीते हैं। कैसे जीते हैं? कि बहुत से लोग अपने समय का उपयोग अपने दोस्तों के साथ खाने पीने, खेलने,
अन्य आलसी क्रियाओं में करते हैं। ऐसे लोग अपना जीवन अर्थहीन ढंग से जीते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है समय का महत्व क्या है, उन्हें पता ही नहीं है उनका भविष्य क्या होगा, उन्हें पता ही नहीं है कि वो अपने समय का बर्बाद करें, वो अपने सपनों को यहाँ पर खत्म करें, वो अपने के सपनों को बर्बाद करें, उनको नष्ट करें। इसलिए ऐसे लोग हैं वो अपने जीवन को अर्थहीन ढंग से जीते हैं। उसके बाद 7वां हमारा प्रश्न दिया गया। 7वां प्रश्न है, आपके विचार से धन कीमती है या फिर समय? धन कीमती अथवा समय, इसका कारण बताइए। तो समय धन से कहीं अधिक कीमती है। समय से धन, समृद्धि, खुशी प्राप्त हो सकती है, इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो ये था हमारा 7वां प्रश्न।